हेलो दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी की डेट आने वाले 3 महीनों के भीतर है तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें बताए टिप्स के द्वारा आप अपने शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सकती हैं। और आज सभी माताएं नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे तो जानती और समझती ही हैं। वे जानती है कि किस तरह यह आपके और आपके बच्चे के पूरे जीवन के लिए वरदान स्वरूप होती है। आइए यह वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे आसान टिप्स बताती हूँ। सबसे पहला टिप है, अपने शरीर और मन को डिलीवरी के टेंशन से मुक्त करिए। जी हाँ, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे शरीर से एंड्रोफिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शरीर की मसल्स को कड़क बना देता है और बच्चे को आसानी से नीचे नहीं आने देता। इसीलिए माँ का रिलैक्स रहना सबसे पहली सीढ़ी है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जाएगी। देखिए, मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि पहले लेडीज़ खेत पर खाना देने जाती थी या कुछ काम के लिए जाती थी, वहीं पर उनकी डिलीवरी हो जाती थी। मतलब ये इतना आसान होता था। पर आज मूवीज़ और सीरियल्स का ड्रामा देख देख कर हमने इस प्रक्रिया को बहुत जटिल और दर्द भरा महसूस करने लगे हैं, बल्कि सच में यह उतना भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए हर गर्भवती सबसे पहले इसका टेंशन दिमाग से निकाल दे। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह आसानी से हो जाएगी। दूसरा सरल उपाय है, गर्भवती नियत तारीख से लगभग 1 महीने पहले करीब 60 से 80 ग्राम मतलब 3 से 4 डेट्स का सेवन नित्य करें। आप ध्यान भी रखें कि अगर बाहर के मौसम में गर्मी ज़्यादा है तो आप इसे जितना आपको सूट करे उतना ही खाएं। किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करना है। वैसे बताया जाता है खजूर के सेवन से ऑक्सीटोसिन के समान एक रासायनिक तत्व रिलीज होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आने में मदद होती है। इसीलिए खजूर खाने की सलाह दी जाती है। तीसरी जरूरी टिप है, नित्य स्क्वाट्स करना। देखिए, डेली स्क्वाट्स हर महिला के लिए सबसे फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करेगी और आपके पेल्विक एरिया को मजबूत और वजाइनल एरिया को ओपन करने में मदद करेगी। इसीलिए यह एक्सरसाइज नित्य अवश्य करें। चौथा टिप है, नियमित रूप से पर्याप्त सोएं। जी हाँ, रोज अच्छा सोना भी आपके शरीर को तनाव मुक्त और अनुकूल बनाने में मदद करता है। हर गर्भवती माता को कम से कम 7 से 8 घंटे नित्य सोना ही चाहिए। तो यह आसान सी टिप का भी आप ध्यान रखना। 5वीं टिप है, 9वें महीने के आखिरी दिनों में जब भी आपको भूख लगे तब कुछ हल्का और हेल्दी ही खाना खाएं। बहुत ज़्यादा भारी और ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना खाएं। जंक और फास्ट फूड पूरी तरह अवॉइड करें। इसे आप उन दिनों में भी अच्छा महसूस करेगी, साथ ही आखिरी दिन के लिए इससे आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। छठा टिप है, डेली वॉक और एक्टिव रहना ज़रूरी है। मोस्ट एक्सपर्ट्स की सलाह होती है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में मिनिमम 30 मिनट्स एक प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूर वॉक करना चाहिए और एक्टिव भी रहना चाहिए। माना इन दिनों थोड़ा चलने फिरने हर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन पूरे टाइम सोते रहना यह आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जितना हो सके थोड़ा थोड़ा काम करिए, थोड़ा थोड़ा आराम करिए, लेकिन एक्टिव रहिए। 7वां टिप है, दूध में घी मिक्स करके पीना। यह बहुत ही कारगर उपाय है। इससे हमारे शरीर के अंदर चिकनाई बढ़ती है और बच्चा आसानी से फिसल कर बाहर आ जाता है, इसलिए इसे ज़रूर अपनाएं। 8वां टिप है, आप 36वें हफ्ते के बाद कुछ गर्म खाना भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना के लड्डू, दूध में केसर अच्छे से या हल्दी मिलाकर। पर यह सब भी मौसम की अनुकूलता को देखकर ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू करें और वैसे खाएं। 9वां आखिरी टिप है, बच्चे के जन्म से पहले मानसिक रूप से तैयारी करना, अर्थात लेबर के समय आने वाली हर परिस्थिति को जानना, समझना और इसके लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करना। इसके लिए आप लेबर और चाइल्ड बर्थ की क्लासेस भी ले सकती हैं। यह क्लासेस आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊर्जावान बनाने में बहुत मदद करेगी और आप डिलीवरी जैसे कार्य को बहुत आसानी से और सहजता से कर पाएगी। आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, जिसके द्वारा आप बच्चे को पुश करना, उस समय कनेक्ट करना, यह सब कुछ बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आप हमारी चाइल्ड बर्थ की क्लास और पेरेंटिंग क्लास से जुड़ना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज यही कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जिनके द्वारा आप अपनी आसान नॉर्मल डिलीवरी को पा सकते हैं। और अगर आपके इनसे जुड़े और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।